आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक भारतीय झुट्टा पार्टी है। बीजेपी ने एक बार फिर झूठ बोलने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के मामले में हमने बीजेपी को एक्सपोज किया है। उसके बाद से बीजेपी हम पर फर्जी वोट जुड़वाने का आरोप लगा रही है। संजय सिंह ने कहा है कि हमने कई विधानसभा की लिस्ट सामने रखी है जिसमें बीजेपी वाले वोटर लिस्ट से लोगों का नाम कटवाने का आरोप लगा रहे हैं। पूर्वांचल और यूपी बिहार के हमारे भाइयों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहेंगे तो मैं चुप नहीं रहूँगा। संसद से लेकर सड़क तक विरोध करूँगा। आप नेता ने कहा है कि मेरी पत्नी ने 4 जनवरी 2024 को सुल्तानपुर में आवेदन दिया। बीजेपी वाले सुल्तानपुर में जाकर वोटर लिस्ट चेक कर लें। सिर्फ मेरे माता पिता का नाम है, मेरी पत्नी और मेरा नाम नहीं है। साल 2013 में मैंने आवेदन दिया है। इसके बाद नगर पालिका के चुनाव की सूची में मेरा नाम था। मैंने तो अपना लिख कर दे दिया था कि मेरा नाम वहाँ से काट दो। फिर जिम्मेदारी वहाँ चुनाव आयोग और प्रशासन की बनती है। हम पूर्वांचलियों का वोट नहीं कटने देंगे। बीजेपी वाले विचलित होकर कुछ भी बोल रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से मुख्यमंत्री अतिशी को लिखी गई चिट्ठी पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों में अभी भी इतना साहस है कि किसानों की बात कर रहे हैं। जिस बीजेपी ने लाठियां चलाई, 750 किसानों की जान चली गई, किसानों को आतंकवादी तक कहा गया। जिस बीजेपी ने एमएसपी लागू नहीं किया। संजय सिंह ने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, फिर भी ये किसानों की बात कर रहे हैं। ये इनका साहस है। मैंने संसद में विरोध किया 3 काले कानून का और मुझे घसीट कर बाहर कर दिया गया। किसानों को फसल खराब होने पर सबसे ज़्यादा मुआवजा हिंदुस्तान में अगर किसी ने देने का काम किया है तो वे अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। वहीं चुनाव अधिकारी को धमकाने के आरोप पर संजय सिंह ने कहा है कि ये काम केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को आता है। साथ ही आयुष्मान योजना पर बीजेपी के सवालों को लेकर उन्होंने कहा है कि क्या वे चाहते हैं कि ये स्कीम लागू कर हम दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप कर दें। हम यहाँ फ्री में स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के सीएम थे तब आयुष्मान योजना की दुर्गति हुई थी। सादाब रिजवी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। बिल्कुल, और देखिए छोड़ना भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर दिल्ली को कैपिटल ऑफ इंडिया की जगह कैपिटल ऑफ क्राइम बना रखा है, साथ ही बेरोजगारी, साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। और अब जो धांधली सामने आ रही है, ये कोई नई धांधली सामने नहीं आई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमाम प्रदेशों से ऐसी आवाज़ उठती चली आई है कि अल्पसंख्यकों का, पिछड़े लोगों का जो वोटर लिस्ट से नाम गायब है। उत्तर प्रदेश से कई बार अखिलेश यादव ने, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी चुनाव आयोग से भी ये शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही सरकार को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है कि कई जगह जो मुस्लिम वोटर्स हैं या यादव वोटर्स हैं या फिर उनके जो ओबीसी वोटर्स हैं, उनमें सेंधमारी करी जाती है और सेंधमारी में अगर सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब करने की कवायद शुरू हो जाती है। तो ये कोई नई कहानी नहीं है। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है जो अलग और दूसरे प्रदेशों में उन्होंने किया है। जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये वोट बैंक हमारी ओर नहीं आ रहा है या इसको हम इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं या इसको हम जुमलेबाजी के जुमलों में नहीं फंसा पा रहे हैं, तब ये हथकंडा अपनाना शुरू कर देते हैं। और अगर इनकी जुमलेबाजी से कोई खुश हो जाता है और वो जय जय करने लग जाता है इनकी तरफ को, तो फिर उसको वोटर लिस्ट के या फिर उनकी जो मतदाता सूचियां हैं उनमें कहीं भी छेड़छाड़ नहीं नजर आती है। ये छेड़छाड़ वहीं नजर आ रही है। आप ये देखिए, संजय सिंह ने जो बयान दिया है उसमें एक बात पे आप गौर करिए। उन्होंने ये कहा है कि पूरब के जो लोग हैं और बिहार के जो लोग हैं, तो बिहार के जो लोग दिल्ली में रहते हैं और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं, उनका वोट बैंक माना जाता है। और हमेशा तमाम रैलियों में
ऐसे लोगों की आमद दर्ज होती है जो कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से आते हैं या फिर बिहार से आते हैं। तो एक बड़ा वोट बैंक बिहार का और पूरब उत्तर प्रदेश का वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का माना जाता है, इसलिए उनके वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की जा रही है और मतदाता सूचियों में नाम गायब होने की ये कोई नई घटना नहीं है। शिकायतें दर्ज होती चली जा रही हैं लेकिन निस्तारण कुछ नहीं है। निस्तारण नहीं हो पा रहा, शिकायत दर्ज होती जा रही हैं और ये शिकायत पहली नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी शिकायतें इस तरीके की आती रही हैं। अब संजय सिंह ने सवाल उठाए हैं, क्या इन पर गौर फरमाया जाएगा या फिर सिर्फ लीपापोती से काम चलाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।